हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12th के लिए डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलन कर रहे हैं। तो दोस्तों 5.2 मैंने कंप्लीट करा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि तभी आपके लिए क्लास हेल्पफुल भी होगी और समझ में भी आएगी। तो आज हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने इसके 5th क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अब हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो अगर आपने पहले के नहीं देखे, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले और जो भी आपके जरूरत के हिसाब से चीजें थी वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं पिछली 2-3 वीडियोस में। तो आज हम अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 6, क्योंकि मैंने 5 तक कल करा दिया है आपको। तो आज ही ये है जो आपके पास वो है 6 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल आपके पास कितना है 81। और हमसे पूछा है फाइंड dy ओवर dx। क्या पूछा है? फाइंड यानी कि dy ओवर dx हमें ज्ञात करना है। तो dy ओवर dx हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 रूल्स बताए थे मैंने, एक तो मल्टीप्लाई वाला, एक डिवाइड वाला, और बाकी बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो आई होप आप सभी ने वो याद कर लिए होंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर किसी की पावर गिवन होती है तो सबसे पहले हमें पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, हम कहें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट यानी कि एक्स के सापेक्ष हिंदी में बोलेंगे तो अवकलन करने पर। तो आपने लिखा dy ओवर dx, लिखा dy ओवर dx किसका करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई का प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। और इक्वल में dy ओवर dx हमें किसका करना है भाई 81 का। तो आप जानते हैं कि 81 तो कांस्टेंट है और इसके साथ x भी नहीं है और y भी नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बात आती है इसका कितना होगा। सबको पता कि पावर आगे आती है 3 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। अब हम इसके बेस का करेंगे x का, जो कि 1 हो जाता है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस में। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक x और एक y है, एक x और एक y है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 फंक्शंस होते हैं तो दोनों में क्या लग जाता है, मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, गुणा वाला नियम लगा देंगे हम। हमने भाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन किया तो dy ओवर dx आपका आ जाएगा। प्लस में देखो अभी क्या किया, एक्स स्क्वायर यानी कि पहले वाले को छोड़ा है, दूसरे वाले का अवकलन किया है। प्लस में दूसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले का अवकलन कर देंगे तो 2x बन जाएगा। तो देखो इसका तो इतना सिंपल सा हो गया है ना। गुणा वाला नियम लगा दिया, यहाँ पर भी गुणा वाला नियम लगेगा। देखो भाई कैसे लगेगा, हमने x को छोड़ा, क्या कर दिया, x को छोड़ा। y स्क्वायर का करेंगे तो पहले तो देखो 2y आएगा, क्योंकि पहले पावर का होगा तो 2y आ गया। y का दोबारा करेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा। अभी क्या किया हमने, सिर्फ x को छोड़ा, पहले पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम हो गया। अभी हम y का करेंगे तो dy ओवर dx बन जाएगा। प्लस में हम y स्क्वायर को छोड़ देंगे, y स्क्वायर को हमने छोड़ दिया है, हमने किसका कर दिया x का, जो कि 1 हो जाता है। मल्टीप्लाई में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि y स्क्वायर क्यों छोड़ दिया। तो x का क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब प्लस, आप जानते हैं कि ये तो y की पावर 3 है, तो पहले पावर का होगा तो 3y स्क्वायर बन जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाता है ना। अभी हमने किसका किया, सिर्फ इसकी पावर का, 3 आगे आया और पावर में से 1 कम हो गया। अब हम करेंगे इसके बेस यानी कि y का। तो y का कितना हो जाएगा, dy ओवर dx आपका हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 81 का हो जाएगा 0। दोस्तों अब एक ही काम रह गया है कि हमें dy ओवर dx बनाना है ना। तो देखो कहाँ कहाँ dy ओवर dx आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है दोस्तों, और एक इसमें आ रहा है, यानी कि इस वाले फंक्शन में, इस वाले में, इस वाले में dy ओवर dx कहीं पर भी नहीं है, तो इन सबको उधर ले जाएंगे। और यहाँ से हम dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे। देखो dy ओवर dx अगर हम यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, आपने कहा एक्स स्क्वायर बच गया। देखो यहाँ से dy ओवर dx लेंगे तो 2xy बचेगा, 2xy बच जाएगा। और प्लस में 3y स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों, 3y स्क्वायर इक्वल में देखो कौन कौन जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये भी जाने वाला है तो माइनस का 2xy लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि ये भी जाने वाला है तो माइनस का y स्क्वायर भी आपका आ जाएगा। अब एक ही काम रह गया है, बस ये अपॉन में चले जाएगा इसके, है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है और हमें dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो अगर हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, और देखो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में y स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आपके पूरे अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने क्या किया दोस्तों, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब था, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई था। तो आप जानते हैं 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई वाला लगेगा। यहाँ सिंगल फंक्शन है, यहाँ मल्टीप्लाई वाला नहीं लगेगा। और ये
कांस्टेंट है इसका तो जीरो हो जाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ तक तो बस वही सिंबल लगाया है इसका कि डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं इसका। अब एक्स क्यूब का आप सभी जानते हैं पावर आगे आती है और पावर में से एक कम होता है, ये सबसे पहली क्लास में मैंने आपको करके भी दिखाया है। अब देखो अगर पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया। अभी हमने एक्स का नहीं किया, पावर का किया है। एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई, पहले वाले को छोड़ दिया भाई, दूसरे वाले का किया तो dy ओवर dx, प्लस में दूसरे वाले को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेम यहाँ पर ये किया है, सेम यहाँ पर कर दिया, इक्वल में आपका ये आ गया। बाकी dy ओवर dx कॉमन लिया है, विदाउट dy ओवर dx उस तरफ भेज दिए हैं, बस आपका यही आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रफ कर देते हैं दोस्तों से, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये है कि dy ओवर dx हमें फाइंड करना है और हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। ये बात याद रखिए, यहाँ पर जो एक्स वाई है वो इसका थीटा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में नहीं। जैसे कल वाले क्वेश्चन में tan x के साथ प्लस वाई था और वहां पर ब्रैकेट नहीं लगा था दोस्तों, यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि cos 3x कहीं लिखा होता है, तो ऐसा है क्या है जरूरी ब्रैकेट लगा हो, तो 3x इसका थीटा होता है, वैसे एक्स वाई इसका थीटा है पूरे cos एक्स वाई का, ठीक है। अगर ये y मल्टीप्लाई में होता तो आपको पता है कि ये अलग ही पता चल जाता हमें, क्योंकि यहाँ तो फिर इसे आगे लिख देते। अब इक्वल में हमें दे रखा है पाई, क्या दे रखा है दोस्तों, पाई, और इसका हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx। dy ओवर dx का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि डिफरेंशिएट हमें करना है और dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसको लिख दें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा dy ओवर dx, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल dy ओवर dx आप किसका कर देंगे, आपने कहा पाई का कर देंगे। तो दोस्तों पाई तो एक कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, ना तो इसके साथ x है और ना ही इसके साथ y है, तो पाई का तो जीरो हो जाना है। अब बात आती है कि इसका कैसे करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसका करना कितना आपके लिए सिंपल है। सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी, तो आपने कहा 2 आगे आएगा और साइन वाई ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अभी हमने सिर्फ किसका किया, पावर का किया है, साइन का तो किया ही नहीं है। अभी हमने पावर का कर दिया कि 2 आगे आ गया और साइन वाई हो गया आपका। अब हम साइन वाई का करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि कॉस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस वाई। यहां तक हो गया। अब हम आते हैं इस पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसका करने वाले हैं, कॉस का। तो आप सभी जानते हैं कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स वाई। अभी दोबारा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy ओवर dx किसका, इसके थीटा एक्स वाई का। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। देखो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, है ना, कि cos का तो आपने sin एक्स वाई कर दिया, लेकिन एक्स वाई है तो dy ओवर dx यहाँ पर क्या हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे x को 1 और y का y रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। दो फंक्शन है x और y मल्टीप्लाई में है, तो भाई डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा। इक्वल में आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये बताओ 2 sin x cos x, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का फॉर्मूला है। ये किसका है भाई, sin 2x का फॉर्मूला है। आपने देखा होगा ये फॉर्मूला हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि sin 2x बराबर कितना होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो sin 2x तो आप देख रहे हैं कि सेम हो रहा है ना, बस x की जगह y लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह तो लिख सकते हैं sin 2y दोस्तों, माइनस में ये sin एक्स वाई आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाने वाले हैं। हमने कहा हमने x को छोड़ दिया, क्या कर दिया, x को छोड़ दिया, y का किया तो dy ओवर dx हो जाएगा दोस्तों, प्लस में y को छोड़ दिया, x का कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वल में 0। देखो इतना सा डिफरेंशिएशन है। अब हमारे पास कुछ नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब रह जाता है तो एडजस्टमेंट, कि हमें भाई dy ओवर dx क्या करना है। यहाँ से बाहर एक गलती और हमने यहाँ पर की है, इस y का हमने नहीं किया, यहाँ पर एक चीज और कर लेना है, यहाँ पर dy ओवर dx और आ जाएगा, एक dy ओवर dx और आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है कि dy ओवर dx भी आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ आपको, कि देखो हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर कर दिया, तो आपने कहा 2 sin y आया, फिर आपने साइन का किया, आपने कहा cos y आया, आपने y का नहीं किया, जो कि मैंने नहीं किया, तो आप कहेंगे dy ओवर dx एक और आ जाएगा। फिर यहाँ पर हुआ cos x y का, तो देखो sin x y हुआ, और यहाँ पर हमने x y का किया है, तो एक dy ओवर dx यहाँ पर भी आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx के साथ sin 2y
कितना हो जाएगा दोस्तों साइन 2y माइनस में देखो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x साइन एक्स वाई। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं x की x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। दोस्तों ये इसका थीटा है और ये वो x अलग है, ठीक है, तो वो आगे लिखा जाएगा और इसके साथ आ जाएगा आपका dy ओवर dx। क्या आ जाएगा dy ओवर dx। देखो यहाँ पर y है और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में y और ये हो जाएगा आपका साइन y इक्वल 0। अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से dy ओवर dx हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और ये y साइन y उस तरफ चला जाएगा। तो देखो ये सवाल जो होगा वो चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ से dy ओवर dx कॉमन ले लें। dy ओवर dx हमने यहाँ से कॉमन लिया दोस्तों, तो यहाँ क्या बचा आपका साइन 2y, आपने कहा यहाँ बचा साइन 2y माइनस में x साइन x y, ठीक है, ये बच गया आपके पास। और ये देखो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आपने कहा y साइन y, क्या हो जाएगा y साइन y। देखो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत अब आपको नहीं रही होगी, बस ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये क्या होगा, इसके डिवाइड में चले जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा y साइन y अपॉन में साइन 2y माइनस में x साइन x y। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जस्ट बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी बातें याद रखनी है। और देखो उन बातों के बिना ये सवाल आप कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मैंने जैसा आपको बता दिया, यहाँ पर हमें थोड़ी बात यह याद रखनी पड़ती है। जैसे देखो मैं यहाँ टीचर हूँ और मुझे कम से कम मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2016 से पढ़ा रहा हूँ, तब भी देखो ये मेरा भाई आपको पढ़ाते समय छूट ही गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब से सबसे पहले हम साइन की पावर का करेंगे तो पावर आगे आएगी और साइन वाई हो जाएगा। उसके बाद जब हम साइन का करेंगे तो कॉस वाई। अगर यहाँ x होता तो x का 1 हो जाता, लेकिन y का आप जानते हैं dy ओवर dx होता है माइनस में इस कॉस का किया साइन हो गया, x y आपका ऐसे रहा, dy ओवर dx करेंगे x y का, जो कि आपको पता है x y का कितना होगा, आप x को छोड़ा y का dy ओवर dx प्लस आपने y को छोड़ा x का 1 हो गया, बाकी हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड की है। तो देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बोला कि भाई थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है आपने कि कहीं पर भी हमारा y नहीं छूट जाए, क्योंकि y का क्या होता है dy ओवर dx। x का तो आपने अगर नहीं किया मान लो तो 1 मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं लिखा ही जाता है, या नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y तो आपको पता है dy ओवर dx बनाता है। तो y पर बहुत फोकस्ड रहिए जब भी आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, ये हमारे पास है। देखो dy ओवर dx में फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल 1 और हमें फाइंड करना है dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कितना सिंपल है, आपने कहा कि अभी मैंने पढ़ाया आपको, सबसे पहले पावर का करते हैं चेन रूल के हिसाब से। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करें, अगर हम कहें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम x की रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें दोस्तों, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। आपने कहा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम dy ओवर dx, क्या लिखेंगे dy ओवर dx, जो कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल dy ओवर dx क्या हो जाएगा, इक्वल में 1 का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब बात ये आती है दोस्तों कि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो हो जाना है 0, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले इसका करेंगे, देखो पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम हो गया, तो क्या यहाँ लिखकर दिखाना जरूरी है कि साइन की पावर 1 बची है, नहीं ना, तो आपका हो गया 2 साइन x। अभी हमने सिर्फ पावर का किया, अगर हम साइन x का करेंगे तो आपने का कॉस x हो जाएगा। अभी देखो आप कहोगे कि आपने यहाँ पर x का नहीं किया भाई, अब इस x का भी करेंगे जो कि 1 हो जाएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 1 हो जाएगा प्लस में। अभी हमने इसका किया तो देखेंगे आप पहले सबसे पहले पावर आगे आएगी और पावर में से 1 कम, तो अभी तक हमने किसका किया है भाई, पावर का 2 cos y। अब हम करेंगे cos y का, वो कितना होता है माइनस का साइन y, तो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन y। अब जैसे यहाँ पर x का 1 हो गया था, वैसे यहाँ y का 1 नहीं होता, y का करते हैं तो dy ओवर dx होता है और इक्वल में 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। इतनी सी बात है। अब देखो ये भी देखो sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, ये भी sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम sin 2x, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का sin 2y, क्योंकि भाई यहाँ y है, सॉरी उल्टा लिख दिया, sin 2y और ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इक्वल 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल 0। अब आपको क्या करना है, चाहो तो आप इसको उधर ले जाओ, चाहे तो उसको उधर ले जाओ, तो हम इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो sin 2y और आपके पास dy ओवर dx जो बचेगा भाई वो कितना बचेगा, आपने कहा sin 2x, कितना हो जाएगा sin 2x। अगर हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे तो आपने देखा dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin 2x अपॉन sin 2y, क्या आ जाएगा sin
2y। काट नहीं सकते इसे, क्यों नहीं काट सकते, ये बात याद रखना। यहाँ पर थीटा इसका कितना है 2x और वहां पर कितना है sin 2y। तो आपका आंसर आ जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y, यही आपका राइट आंसर है। अब देखो मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको बताया है, कुछ अलग से हमने नहीं कहा। हमने कहा साइन स्क्वायर x जो है तो वो 2 sin x cos x हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पावर का होता है। साइन x ऐसे रहा, साइन को अगर हमने छुआ नहीं है तो भाई अब साइन का करेंगे, जो कि cos होगा मल्टीप्लाई में x का करेंगे 1। सेम यहाँ पर किया, यहाँ पर y का बस dy over dx हो जाएगा और कुछ नहीं किया है सवाल पूरे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो जो भी कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है आप हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर लाइव पढ़ाने की बात है तो लाइव भी पढ़ा देंगे। आप मेरे को टाइमिंग बताना सब मिलकर कि मैं आपको लाइव भी पढ़ा पाऊँ। कोई भी चैप्टर आप जो चैप्टर कहेंगे वो लाइव पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे लाइव भी बता सकते हैं, मैं आपको लाइव आकर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं 9 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखो ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 11th के फॉर्मूलों का भी यूज हो जाएगा। यहाँ के 12th के सेकंड चैप्टर प्लस वहां के थर्ड चैप्टर दोनों का यूज होगा। क्यों होगा, देखो हमें बोला है कि फाइंड dy over dx और हमें y इक्वल दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों देखो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे जो कि मैं आपको लिखाऊंगा कि हम क्या से यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ना ये फॉर्म दिख रही हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म है, तो आप कहेंगे साइन 2 थीटा के ना दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन 2 थीटा का एक तो फॉर्मूला वही होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है ये जो मैंने यहां दिखाई दे रहा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये, tan स्क्वायर थीटा। ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो याद रखिए ये फॉर्मूला भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर x की जगह हम tan थीटा पुट कर लें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना मेरे लिए हार्ड है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ज्यादातर टीचर इसको ऐसे ही करा देते हैं कि साइन को उधर ले जाते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला रूल लगवा देते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड पड़ता है। हम इसको इतने आसान तरीके से करेंगे दोस्तों, देख लेना कि आपको ना मजा आ जाए तो बात है। अब बात ये आती है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा हम x की जगह पुट कर लेते हैं tan थीटा। तो हमने कहा चलो भाई यही सबसे पहले करते हैं, तो पुट x इक्वल tan थीटा। अगर हमने x इक्वल tan थीटा पुट कर लिया तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने कहा यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है भाई दोस्तों, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो y इक्वल साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों। और ये किसका फॉर्मूला है, देखो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, ये क्योंकि इसका फॉर्मूला है। तो देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये बाहर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो इनवर्स का है, साइन इनवर्स का मैंने आपको लिखवाया है कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसका कहां से करेंगे, x की जगह पूरा देखो पहाड़ लिखा हुआ है आपके लिए। तो हम उसका करते हैं जो सिंपल सी होती है वैल्यू। जैसे अगर साइन इनवर्स x होता तो मैं बड़े प्यार से बोल देता कि dy ओवर dx माइनस के 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना ही मेरे लिए हार्ड है। तो सॉल्यूशन तो सही से देना है ना हमें। अगर हमें सही से सॉल्यूशन देना है तो हम इसको इस तरीके से नहीं कर देंगे कि आपने डिफरेंशिएशन बताया dy ओवर dx साइन इनवर्स x का, बहुत प्यार से मैंने बता दिया था कल कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ x था, यहाँ पर x नहीं है, पूरा पहाड़ है, ऐसा समझ लो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ लिखकर सॉल्व करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको पहले ही सॉल्व कर लेंगे। अब देखना यहाँ पर हमने लिख दिया y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल कितना बचेगा आपके पास 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है, आपने देखा tan इनवर्स x है, कितनी है tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 tan इनवर्स x। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्यों कर रहे हैं, बहुत छोटा हो गया, tan इनवर्स x का सभी को डिफरेंशिएशन पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कल लिखा दिया था। तो आपने कहा dy ओवर dx, देखो इधर तो y हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, y का करेंगे तो dy ओवर dx, और इधर हम किसका करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, dy ओवर dx हमें करना है tan इनवर्स x का। किसका करना है, tan इनवर्स x का। और कल मैंने आपको फॉर्मूला, सॉरी कल नहीं, फर्स्ट क्लास में ही मैंने फॉर्मूला लिखवाया है कि dy ओवर dx tan इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ये कह देंगे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो कितना सिंपल है, कब,
जब आपको इस फॉर्म को याद है। ये फॉर्म अगर आपको याद है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये फॉर्म आपको याद नहीं है कि ये फॉर्म किसकी दिख रही है, तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। इससे कभी मत कर देना कि डायरेक्ट हम यहाँ रख देंगे, आंसर ये लाना होगा, ठीक है। टीचर इसी पर नंबर देंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लाकर यहाँ भैया कि हमने तो देखा हुआ है, आप टीचर से बहस करने में लगे हो कि नहीं एक्स की वैल्यू में पुट क्यों नहीं कर सकते। आंसर यही होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से यही मान्य होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और 5.3 तब हम खत्म कर लेंगे।